प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं और सेमेस्टर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कुटज निबंध के लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर को लेकर आया हूँ। किस तरह के प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न आपके सेमेस्टर 2 में आ सकते हैं, उसी से संबंधित मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न उत्तर बता दूंगा। ये हमारा कुटज निबंध का पार्ट 3 वीडियो है। यदि इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, 2, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 हिंदी सेमेस्टर 2। यदि आप हिंदी का कंप्लीट PDF चाहते हैं, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, उसके अलावा इंग्लिश का, तो ये कंप्लीट PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रहा है, स्कूल बंद है, ट्यूशन भी बंद होगा, तो अभी पढ़ने का सबसे अच्छा जरिया है ऑनलाइन। यदि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट आपको स्कूल से मिला है, उसका आपको आंसर चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर जुड़िए और वहाँ पर मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो हमारा कुटज निबंध है उसके लघुत्तरीय प्रश्नों को। पार्ट 3 वीडियो है ये। पहला प्रश्न देखिए, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, यानी प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। किसे शोभा निकेतन कहा गया है? तो पर्वत प्रदेश को शोभा निकेतन कहा गया है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहाया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती है। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। बेहाया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बेहाया वे हैं जिनके अंदर हाया यानी लाज शर्म नहीं होती है। यह एक प्रकार की वनस्पति का नाम है, यानी एक पेड़ का नाम होता है। बेहाया एक पौधा होता है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित गंगा में स्नात। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। स्नात का अर्थ क्या है? तो स्नात का अर्थ है स्नान किया हुआ। इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है? तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। उसके बाद है प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेखक ने गिरिकुट बिहारी किसे कहा है? तो लेखक ने गिरिकुट बिहारी कुटज को कहा है। उसके बाद देखिए, लेखक ने गिरिकुट बिहारी कुटज को कहा है। कालिदास ने अषाढ़ प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लगातार बारिश हो रहा है, हो सकता है वीडियो में आपको बारिश का साउंड ज़रूर सुनाई दे। और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, यक्ष कौन था? वह रामगिरी पर क्यों गया था? तो यक्ष कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मेघदूतम का रचित नायक है। वह अभिशप्त जीवन जीने के लिए रामगिरी पर निर्वासित जीवन जी रहा था। मेघ को बनाया था और क्यों? तो ये थोड़ा सा मिटक गया है, इसको छोड़ देते हैं। किन फूलों से यक्ष आषाढ़ के मेघ की अभ्यर्थना की थी? तो कुटज के फूलों से यक्ष ने आषाढ़ के मेघ की अभ्यर्थना की थी।
धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेखक ने कुटज को क्यों धन्यवाद का पात्र कहा है? तो कुटज की गाढ़े का साथी था, उस निर्जन में एकमात्र कुटज ही था, इसीलिए लेखक ने उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है यक्ष की ओर से। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कुटज के फूलों को क्यों इज्जत मिलनी चाहिए? तो कुटज के फूलों को इसलिए इज्जत मिलनी चाहिए क्योंकि वह कालिदास के काम आए थे। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। यहाँ मैं कौन है? तो यहाँ मैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेखक के अनुसार दुनिया का दस्तूर क्या है? तो दुनिया बड़ी ही बेरहम और मतलब परस्त है, क्योंकि दुनिया को मतलब से मतलब होता है, मतलब पूरा होते ही दुनिया उसके लिए बेमतलब हो जाती है। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। रहीम को किस बादशाह ने मतलब से बुलाया था और किसने फेंक दिया था? तो रहीम को सम्राट अकबर ने बुलाया था, उसे इज्जत दी थी और जहांगीर ने उसे फेंक दिया था, निर्वासित कर दिया था। छाँ ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या छाँ ही बड़ी बात होती है, फूल नहीं? नहीं, दोनों का अपना अपना महत्व है। गंध ही गुण है, वही अस्थायी रहता है, गंध ही अधिक आदरणीय होता है। फूल गमले में होने अवश्य है, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कुटज का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कुटज का शाब्दिक अर्थ है जो कुट से पैदा हुआ है। कुटज को लेखक ने जंगल का सैलानी क्यों कहा है? तो चूंकि कुटज जंगल में उगने वाला संपत्ति, इसलिए लेखक ने उसे जंगल का सैलानी कहा गया है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है, अथवा वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। रूप और नाम में कौन बड़ा होता है? तो रूप और नाम में नाम बड़ा होता है। उक्त अंश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में रूप और नाम में कौन बड़ा है, इस प्रश्न पर लेखक यहाँ विचार करता है और इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि नाम के बिना रूप की पहचान नहीं हो सकती, अतः नाम को रूप से बड़ा मानना स्वाभाविक है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो लेखक कहता है कि रूप का संबंध व्यक्ति से है, रूप व्यक्ति के साथ संबंध है, अतः वह व्यक्ति सत्य है, किंतु व्यक्ति या रूप की पहचान नाम से जुड़ी हुई है। किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, अतः नाम की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति की प्रेरणा देती है, अथवा प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है।
तो उक्त अंश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति के अंतर्गत मन को नियंत्रित करने की महत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कुटज के पौधों की प्राणवता को देखकर मन प्राण प्रसन्न हो जाते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता, वही दूसरे को भी संघर्ष की प्रेरणा दे सकता है। कुटज का यह वृक्ष विषम परिस्थितियों में भी कितना प्रफुल्ल है, यह इसकी अपराजय जीवनी शक्ति का परिचायक है तथा यह हमें भी ऐसी ही जीवनी शक्ति अर्जित करने की प्रेरणा देता है। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उत्तर अगला देखिए कि उक्त अंश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कुटज की अपराजय जीवनी शक्ति हम सब को भी विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने की प्रेरणा प्रदान करती है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच कुटज किस प्रकार से हरा भरा और फूलों से लदा दिखाई दे रहा है, इसकी यह जीवनी शक्ति दुर्गमनी एवं अपराजय है। हमें भी इससे यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी मस्ती के साथ कैसे जिया जाता है। कारप्य दोष से जिसका स्वभाव अपहत हो गया है, उसकी दृष्टि मलान हो गई है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उक्त अंश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया गया है कि व्यक्ति जब तक स्वार्थ नहीं छोड़ता तब तक परमार्थ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो स्वार्थ प्रवृत्ति को त्याग कर ही व्यक्ति परमार्थ की ओर अग्रसर होता है, किंतु जब व्यक्ति स्वार्थ के संकुचित घेरे में घिर जाता है तब उसमें कृपणता यानी कंजूसी की प्रवृत्ति आ जाती है और उसकी मूल प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। दृष्टि पर स्वार्थ का ऐसा मोटा पर्दा चढ़ जाता है कि वह मलिन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से परामर्थ की आशा नहीं की जा सकती है। मनुष्य जी रहा है अपनी इच्छा से नहीं, इसलिए विधाता की योजना के अनुसार। तो प्रस्तुत पंक्ति में किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उक्त अंश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक की मान्यता है कि मनुष्य विधाता के हाथ की कठपुतली है। हमारे जीवन की डोर उस इतिहास विधाता के हाथ में है तथा उसी की इच्छा के अनुसार हम सारे कार्य संपन्न करते हैं। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब पूर्व नियोजित है तथा इसका संपादन उस अज्ञात इतिहास विधाता की इच्छा के अनुसार हो रहा है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी होता है वह उस विधाता की इच्छा के अनुसार ही होता है। अतः यह कहना उचित है कि हम अपनी इच्छा से नहीं, परमात्मा की इच्छा से जीवन यापन कर रहे हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प है। अथवा सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। उक्त अंश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक की धारणा है कि सुख और दुख के लिए मूल रूप से मन ही उत्तरदायी है। ठीक है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्ति का सुख दुख इस बात पर निर्भर करता है कि मन पर उसका नियंत्रण है या नहीं। सुख और दुख का चयन मन ही करता है। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो मन को अपने वश में कर ले। कुटज इसलिए सुखी है क्योंकि वह मन पर सवार है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है।
उक्त अंश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने यह बताया है कि सुखी वही है जिसने मन को वश में कर लिया है, जिसका मन परवश है वही दुखी है। उक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रित नहीं कर पाता, उसी व्यक्ति को दूसरे की खुशामद करनी पड़ती है। वही दूसरे के आगे दांत निपोड़ता है, झूठी प्रशंसा करता है और वही जी हजूरी करता है। दूसरी ओर जिसने मन को वश में कर लिया है, उसे यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वही अंतिम नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है कूटज नामक पाठ से है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। याज्ञवल्क्य ने कौन सी बात कही थी? तो याज्ञवल्क्य ने यह कहा कि अब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। चलिए अगले वीडियो में इसका पार्ट 4 वीडियो में मैं अति लघुत्तरीय प्रश्न को भी बता दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।